आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैं डस्टिंग कर ले रही हूँ। बेड को ऐसे डाला है तो वो जगह समझ में नहीं आ रही है, चेयर और टेबल भी अजीब से लग रहे हैं यहाँ सेट करने में। तो फिर मैंने कहा चलो इसको आज चेंज कर लेंगे, फिर ऐसे डाल लेंगे। तो मैं और ये पकड़ के घुमा लेंगे इस पलंग को और इन सब चीज़ों को पोंछ ले रही हूँ। फिर दूसरे कमरे को भी साफ़ करना है और ज़्यादा कुछ गंदा नहीं है, मैंने पहले ही साफ़ कर लिया है और सीट वगैरह साफ़ कर ली हैं। और फिर मैंने सब सामान को सेट कर लिया था और फिर पहुंचती जा रही थी मैं। और ये मैं टेबल पहुंच रही हूँ यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सुबह के टाइम ही हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो गर्मी और बढ़ती जाएगी। और मैंने पसीना साफ़ किया तो शायद मेरी स्टिकर भी गिर गई है। और अभी कुछ कर रहा है, कुछ कपड़े वगैरह उस रूम में ले जा रहा है, क्योंकि गेट के पीछे उस वाले कमरे में बच्चों के ही कपड़े टांगती हूँ मैं। और ये अलमारियाँ भी मैं खाली कर ले रही हूँ, फिर यहाँ पे भी सामान सेट करूँगी। और अभी ने गर्म पट्टी बांधी थी रात में, उसका हाथ दर्द हो रहा था तो वो भी रखी है, उसको भी मुझे मुड़कर सेट करना है। और ये सब सामान सब निकाल कर सेट करना है। और ये काला बैग है, इसमें मैं सोच रही थी कि पेचकस, हथौड़ी और जो फालतू के सामान है छैनी वगैरह उसी में रख दूँगी। और हमारा अभी बैठा टीवी भी देख रहा था और जो मुझे काम की ज़रूरत पड़ रही थी तो मेरी हेल्प भी कर रहा था। और ये बास्केट जो है मैं मैसूर से लाई थी, तो इसमें मैं चश्मे वगैरह सेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी अनमोल और इनके पापा के लगाता तो कोई नहीं है, लेकिन लेकर रख लेते हैं। और फिर जब मन होता तो अभी तो लगा लेता है, ये लोग नहीं लगाते हैं, इन लोगों को बहुत कहना पड़ता है। और बस सारी अलमारियों को मैं साफ़ करती जा रही हूँ और वहीं पे सेट करती जा रही हूँ। ऐसा नहीं किया कि सारे सामान को इकट्ठा निकाल लूँ और फिर सेट करूँ। मैंने पहले एक को खाली कर लिया, फिर उसका सामान सेट किया, फिर दूसरी को खाली कर लिया, उसका सामान सेट किया, ऐसे किया। और अब बस कुछ किताबें हैं इकट्ठी हो गई हैं, अलग अलग वैसे तो थी लेकिन वो मिल गई हैं, तो अब अभी छांट रहा है, जो उसके लायक है वो रख ले रहा है, जो ट्यूशन के लिए हैं तो वो ट्यूशन का अलग बैग में रख ले रहा है। और ये पट्टी मैं मोड़ ले रही हूँ और बहुत अजीब लग रहा है चेहरा, मेरी स्टिकर निकल गई है तो। और कलर वगैरह भी थे तो मैंने उनको भी अलग रख दिया है। अभी ने मेरी बहुत हेल्प की है, लेकिन गर्मी है ना तो उसको भी बहुत पसीना आ रहा था। मैंने कहा तो रहने दो, आपको नहीं करना हो नहीं करो। तो कह रहा मैं यहीं कूलर के पास ही तो बैठा हूँ, जितना मुझसे होगा तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। और ये बास्केट अभी ने साफ़ की है और मैं सेट कर दे रही हूँ। कह रहा था कि मुझे ये सब साफ़ करने में मज़ा आता है तो आप मुझसे करवा लो माँ। तो मैंने कहा ठीक है कराओ। तो अभी ने ये बास्केट साफ़ की थी, बहुत अच्छे से शाइनिंग से साफ़ की थी। मैंने कहा मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि आप इतनी अच्छी साफ़ कर दोगे बास्केट। और अभी 2-3 पाउडर रखे थे डिब्बे, तो उसको भी मैंने देखा थोड़ी बहुत था तो मैंने एक पप के डिब्बे में रख दिया है पाउडर को। और ये वाला तो बिल्कुल ही कम था तो मैंने इसको हटा दिया है, प्लास्टिक में डाल दिया है। और कितनी भी सफाई कर लो, एक्स्ट्रा गंदे और एक्स्ट्रा टूटे फूटे सामान निकल ही आते हैं, तो उनको भी हटा दिया था मैंने। प्लास्टिक के जहाँ प्लास्टिक के सामान रखे हैं टूटी वूटी उधर रख दिए हैं। और कुछ ऐसे पेज वगैरह थे जिसमें फालतू के नंबर वगैरह लिखे थे तो वो भी हटा दिए हैं। कुछ सामान कूलर के ऊपर रखा है, उसको भी अभी देखना है। और अब इसमें कूलर के ऊपर अनमोल का सिरप भी रखा है, क्योंकि इसमें जब आग दिखाने गया था तो वहाँ से सिरप भी मिला था, ख़रीदा था। और अब अनमोल अभी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है पेंसिल बॉक्स की, तो पेंसिल बॉक्स भी रख दिया है। तो मैं यहाँ पे ये टांग रही थी, उतने में ही वो कील निकल गई थी। और मैंने सोचा ये किचन का जो मंदिर बगल का एरिया है इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ नहाकर और हेयर वॉश भी कर लिया है आज, क्योंकि सफाई की है तो थोड़ी धूल मिट्टी हो गई थी। और जब से मैंने मेहंदी डाली थी तो हेयर वॉश नहीं किया था, तो मैं वैसे भी सोच रही थी हेयर वॉश करने का। और अभी बाल ज़्यादा सूख गए हैं, लेकिन मैंने कॉम्बिंग नहीं की है क्योंकि अभी बहुत काम है। अभी जस्ट अभी खाना खा कर उठी हूँ। और कुछ कपड़े रखे थे तो उनको भी अभी तय लगा कर रख दिया है। अभी ये 2 अलमारियों में कपड़े रखे हैं, इनको अभी तय नहीं लगाया है, क्योंकि इनमें मैं सोच रही हूँ सीधा प्रेस ही कर देती हूँ, फिर उसके बाद सेट कर दूँगी गोदरेज में। और आज अनमोल अभी के पापा खेल रहे हैं कैरम बच्चों के साथ। और अनमोल गया है स्कूल गया है आज वो।
पहले दिन ही गया है स्कूल बैग लेकर, वैसे जब से नहीं गया है। और 15 अगस्त में ही पता चला था कि अब स्कूल खुलना है, तो 15 अगस्त में गया था और फिर कल झांसी गया था। फिर उसके बाद नहीं जा पाया स्कूल। तो आज, हाँ आज तो 17 तारीख 18 तारीख है, तो फिर आज बोल रहा था कि मैं चला जाऊँगा और सब्जेक्ट चूज़ करना है कि कौन कौन से लेना है। तो मुझसे पूछ रहा था मैं कौन कौन से सब्जेक्ट लूँ। तो मैंने कहा प्रेशर में कुछ बात नहीं करना है कि माँ ने ये बोला तो यही लेना है, या पापा ने ये बोला है, या टीचर ने ये बोला है, जो आपसे कवर हो पाए वही सब्जेक्ट लेना। तो बोल रहा था मैं कंप्यूटर ले लूँगा और आर्ट नहीं लूँगा, मुझसे आर्ट अच्छी नहीं बनती है। तो मैंने कहा ठीक है, और अभी भी तो मैं अगर चेंज करना हो कुछ तो कर लेना है, ऐसा नहीं है कि मैंने माँ से बोल दिया था तो मैं नहीं चेंज करूँगा। तो फिर मैंने बोला अभी के पापा भी गए थे उसके सब्जेक्ट चूज़ करवाने, तो फिर अभी वो बता रहे हैं कि अनमोल ने फिर आर डी ले ली, क्योंकि सर बता रही थी, तो फिर उसने आर्ट ले ली है। और आर्ट उसकी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, बाकी तो पूरे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाता है, अच्छे से लर्न कर लेता है, बट इसी में दिक्कत होती है थोड़ी आर्ट में। लेकिन बोल रहे थे सर कि बहुत ही इजी आते हैं, आपसे बन जाएगा। तो बोल रहा था तो मैं यही ले लूँगा, पापा से बोल रहा था। तो बोल रहे थे ठीक है जैसा करना हो। और बस अभी मैं थोड़ी बालों को सुलझा ले रही हूँ और थोड़ा सा सोच रही थी रेस्ट कर लूँ टैबलेट खाकर, फिर करूँगी प्रेस अगर लाइट आती रही तो, क्योंकि लाइट की हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है। और आज मैंने थोड़ी बड़ी स्टिकर लगाई है तो फेस अलग अलग लग रहा है, क्योंकि रखी है स्टिकर ऐसी होती मैं फेंक नहीं सकती। और ये पूजा वाली है स्टिकर मेरी बहन दी गई थी, तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं, और चेंज कर कर के लगा लेना चाहिए, नहीं तो फिर एक ही साइज़ की आदत पड़ जाती है। कहीं हम गए और नहीं ले गए स्टिकर और कोई बड़ी स्टिकर लगाता है तो फिर हम कवर नहीं कर पाते हैं, फेस अजीब अजीब सा लगता है। इसलिए मैं हर एक साइज़ की लगा लेती हूँ स्टिकर। तो मैं लेटी हूँ, लेट कर वीडियो बना रही हूँ। हमारा भी जा रहा है कोचिंग। बाय। अब मुझे कुछ काम समझ में नहीं आ रहा था, तो वैसे तो खाना वगैरह बन चुका है, लेकिन अब कुछ काम समझ में नहीं आ रहा था। और ये 2 अलमारी भर के कपड़े थे, तो मैंने कहा चलो इनको प्रेस कर लेते हैं। और पहले निकाले हैं मैंने इन तीनों लोगों के कपड़े, और मेरी साड़ियाँ बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने कहा पहले इनको निपटा दूँगी, फिर उसके बाद मैं साड़ियों का देखूँगी। लेकिन जैसे ही 2 शर्ट में प्रेस हुई थी शायद, या एक पैंट में और हो गई थी, तुरंत ही लाइट चली गई थी। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, बड़ी मुश्किल में तो मन होता है प्रेस करने। प्रेस करते करते लाइट चली गई थी, तो मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया था, चोटी भी कर ली थी, और उसके बाद फिर लाइट आ गई थी तो मैंने फिर से प्रेस कर ली है। तो प्रेस पूरी कंप्लीट हो गई है। 1-2 साड़ी भी कर ली हैं, और अभी साड़ी को डेली यूज की बची हुई हैं, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं की है क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, तो मैं कहा अभी आने जाने वाले कपड़ों में प्रेस हो गई है, फिर उसके बाद मैं डेली यूज के मैं करूँगी। हो सकता है अब किचन साफ करूँगी, उसके बाद करूँगी प्रेस। और मैं साड़ी सेट कर दे रही हूँ, और जितने प्रेस के कपड़े हैं उनको भी सेट कर दे रही हूँ। तो इसमें थोड़ा जंग लग गया था, तो मैंने यहाँ इसमें कवर लगा लिया है, और ये मैं टांग दे रही हूँ साड़ी। कुछ अनमोल के भी कपड़े हैं, मेरे पापा के भी हैं, ऐसे सकती हैं थोड़ी थोड़ी, और कम लग रहे हैं। तो आगे वाली साड़ी को भी टांग देती हूँ। और ये ब्लाउज रख दे रही हूँ इस वाली में। तो अब इनके पापा के कपड़े रख दे रही हूँ पहले। इन्हीं कपड़ों की अलमारी ये वाली है, और शर्ट तो रख दे रही हूँ एक साइड, और पैंट रख दूँगी एक साइड। अब आ गया है अनमोल के कपड़ों का नंबर। ये है
अमूल अभी के कपड़े तो एक साइड रखूँगी अमूल के और एक साइड अभी के। और ये है इन दोनों के हैंड की। तो कपड़े वगैरह रख गए हैं, आज आना है मुझे लाइव, तो मैं लाइव की तैयारी कर ले रही हूँ। और 9 बजे आना है। जो कोई अभी नहीं जुड़ पाएगा तो प्लीज़ कल देख लीजिएगा LV हमारी। और तो मुझे बनाना है आज एक रोटी की न्यू रेसिपी। हो सकता है ब्लॉग बड़ा हो जाए तो मैं रोटी की जो रेसिपी शेयर करूँगी उसको सेव कर लूँगी, उसको कल दूसरे दिन वाले ब्लॉग में डाल दूँगी। अब मैं कर ले रही हूँ वीडियो का एंड। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।